प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंप कर्मचारी और दो युवक आपस में भिड़ गए। मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंप कर्मचारी और दो युवकों के बीच मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बारकोड स्कैनिंग को लेकर शुरू हुई बहस अचानक मारपीट में तब्दील हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में भूमाफियाओं के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, करीब आधा दर्जन अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। उधर यूक्रेन ने ग्रेनेड से हमला कर रूस की सैन्य गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से हो रही बमबारी से बचने के लिए जैसे ही रूस के कुछ सैनिक एक सैन्य गाड़ी में जाकर बैठे, उस पर ग्रेनेड फेंका गया जो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरा, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके बावजूद वो गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रुक गई, जिसके बाद उस गाड़ी से रूस के सैनिक घायल हालत में किसी तरह बाहर निकले, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इससे पहले यूक्रेन के हमले से अपनी जान बचाने के लिए रूस के कुछ सैनिक वहां से भागते नजर आए। पुतिन के प्लान मोल्दोवा से अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देश घबरा गए और उन्होंने अपने नागरिकों को तुरंत मोल्दोवा छोड़ने को कहा। यह खबर पहले भी आ चुकी है कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजर मोल्दोवा पर है। कुछ दिन पहले खुद जेलेंस्की ने दावा किया था कि पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा है। और जैसे हालात बने, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि पुतिन अपने प्लान मोल्दोवा पर काम करना शुरू कर चुके हैं। मतलब ये कि यूरोप का ये छोटा सा देश रूस के निशाने पर है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोल्दोवा की सरकार पुतिन की वजह से खौफ में है, जिसका अंदाजा वहां के डिप्टी पीएम के बयान से लग गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पूरे क्षेत्र के लिए ये खतरनाक समय है। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम ने यह बयान हवा में नहीं दिया, बल्कि वो इसलिए डरे क्योंकि उनके देश के ही एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर इसी हफ्ते हमला हुआ था और वहां ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसके बाद इस हमले से मोल्दोवा थर्रा उठा, क्योंकि उसे यह डर सताने लगा कि तबाही की लिस्ट में अगला नंबर उसका है। और इसी डर ने मोल्दोवा की नींद उड़ा दी, क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है, जो उसके साथ 453 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। यही वजह रही कि वहां हमले की खबर मिलते ही मोल्दोवा परेशान हो गया। यही नहीं, उसकी सरकार के एक बयान ने अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की भी टेंशन बढ़ा दी और उन्होंने वहां से अपने नागरिकों को वापस आने को कहा। इन देशों में कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और रोमानिया भी शामिल हैं। पुतिन का खौफ इतना है, मोल्दोवा प्लान की खबर भर से ही उनके होश उड़ गए हैं। जिस तरह से इन देशों ने अपने लोगों को निकालने की जल्दबाजी में हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वहां कभी भी रूस का कहर बरप सकता है। हालांकि पुतिन मोल्दोवा के डर को गलत बता रहे हैं, लेकिन वो उन पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मोल्दोवा और यूक्रेन के रिश्ते अच्छे हैं और वो यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद लेता है। मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब देशों में एक है और यूक्रेन में जंग के बाद तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन से भागकर 90,000 से ज्यादा शरणार्थियों ने मोल्दोवा में शरण ली। यही नहीं, वहां 22% महंगाई बढ़ चुकी है। मतलब ये कि मोल्दोवा मैदान में नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि मोल्दोवा से 15% निर्यात यूक्रेन, बेलारूस और रूस को होता था। जीतन मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार भी पहुंचे। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ जेडीयू की इफ्तार पार्टी में गए थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ऑटो से 25 तलवारें पकड़ी गईं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को करीब 59 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा गया। और उधर यूक्रेन के सूमे में रूस के मिसाइल हमले से जंगल के एक इलाके में आग लग गई है, जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। और इस वीडियो में दिखा कि रूस की अनगाइडेड मिसाइल से जंगल का वो इलाका जलकर राख हो गया। बताया गया कि यह हमला रूसी सेना के एक जंगी हेलीकॉप्टर से किया गया था, जिसकी वजह से वहां के कई पेड़ जल गए। खबर है कि उस इलाके में एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें बरसाई गई, जिससे भारी तबाही मची और इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं मुंबई में 11वें ACIF ग्लोबल कस्टमर एंगेजमेंट फोरम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम और वहीं भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं।